व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे कि एचआईवी का प्रिवेंशन पॉसिबल है क्या। तो है, चलिए आज हम देखते हैं ऐसे 5 बातें जो एचआईवी को प्रिवेंट करेंगी, एचआईवी इन्फेक्शंस को। तो पहला जो है अपना इसमें पहला इन्फेक्शंस रोकने का जो तरीका है, तो अगर आप एचआईवी पॉजिटिव है तो आप एआरटी को एडहेरेंस रहिए। इन सभी इसके पहले का मैंने एक वीडियो डाला था कि एडहेरेंस कैसे रखने का। तो अगर आप पॉजिटिव है और अगर आप एआरटी अच्छी तरह से खाते हैं तो आपको मालूम है आपका वायरल लोड सही हो जाएगा। और अगर आपका वायरल लोड अच्छा होता है तो आपका जो ब्लड भी किसी को अभी लगा या सेक्सुअल कांटेक्ट भी आ जाएगा तो भी उसके चांसेस कम रहते हैं। बोला था U इज इक्वल टू यू। तो इसका फर्स्ट जो फैक्ट है तो वो क्या है कि आप अगर पॉजिटिव है तो अच्छी तरह से अपना ERT सेंटर से दवा खाइए। और अगर दवा अच्छी तरह से लेंगे तो आपका CD4 काउंट और वायरल लोड अच्छा होगा। अभी दूसरा जो है वो ये कारण है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज जो है, मीन्स मैंने अपना उसके ऊपर भी एक पूरा मैंने डिटेल में एक वीडियो डाला है कि घर में अगर एचआईवी का पेशेंट होता है तो उससे क्या बचना चाहिए। तो जरूरत नहीं है, आप उनके साथ खाना खा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं और सोशल जो लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं उनके साथ। और अगर वो उन्होंने मैंने पहले बोला ERT का ट्रीटमेंट, दूसरा वो सब अपने साथ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, इवन अपना दूसरे का कपड़े भी वो डाल सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। ये दूसरा है, तो इससे फैलाव नहीं होता है क्योंकि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो ह्यूमन जो एचआईवी जो है वो उससे फैलता नहीं है। तो एचआईवी फैलने के जो कारण है, एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट है, दूसरा मदर टू चाइल्ड है, तीसरा इन्फेक्टेड ब्लड, दूषित ब्लड होगा तो, और दूषित नीडल किसी ने अपने इधर लगाए तो चांसेस है। तो ये दूसरा हो गया कि वो सब की जो एक्टिविटी है हर रोजमर्रा हम जो करते हैं वो कर सकते हैं। और तीसरा मैंने बोला कि ये जो फैलाव है वो सेक्स से होता है, दूषित नीडल से होता है और दूषित ब्लड से ही फैलता है। तो उस अगर आप एचआईवी पॉजिटिव है और तो ये जो 3 चीजें हैं उससे ध्यान रखिए। और चौथा ये है कि वो जो अपना एचआईवी पेशेंट है वो अपने नॉर्मल लोगों के जैसा ही अपनी लाइफ पूरी बिता सकता है और वो भी अच्छी तरह से बिता सकता है। क्योंकि अगर वो गोली खाता है बराबर और एक ही दिन में एक ही बार खाने की है वो गोली, वो अगर खाता है तो उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होती। चौथा फैक्ट था। और पांचवा जो अगर आपका जो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी आप एक्टिव है उसमें तो आपको क्या करना चाहिए। तो अपनी रेगुलर, एक तो अपनी रेगुलर एचआईवी की टेस्ट करनी चाहिए। अगर आप निगेटिव है और आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो रेगुलर आप एचआईवी की टेस्ट करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप एक्सपोजर आपका हुआ है बाय चांस और आपको अभी डर लग रहा है कि मुझे एचआईवी तो नहीं होगा, तो नजदीक से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आप जाके पोस्ट एक्सपोजर जो ट्रीटमेंट है वो अगर लेंगे तो एचआईवी नहीं होगा। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है और अगर आप सेक्स रखना चाहते हैं तो आप प्री एक्सपोजर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। मैंने ये दोनों के ऊपर भी एक बड़ा पूरा वीडियो डाला है, प्री एक्सपोजर ट्रीटमेंट और पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट, समझे ना। ये दो ये है। और तीसरा जो है, अगर आप सेक्सुअल एक्टिव है तो आप हमेशा कंडोम का यूज कीजिए। अभी कंडोम का मैं हमेशा बोलती थी कि
कि कंडोम सिर्फ HIV का फैलाव रोकता नहीं है, वो STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये जो है वो इन्फेक्शंस भी वो रोकता है। और दूसरा कारण मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ कि कंडोम यूज करो, तो दूसरा जो कारण है, तो अपना जो सेक्सुअली एक्टिव लोग है वो अगर सेक्स करते हैं और सामने वाला अगर उनको मालूम नहीं है वो जो कोई है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उससे वो जो कंडम से उसको ये तो सुरक्षा जो मिलती है ही, लेकिन वो अगर वो HIV पॉजिटिव है सामने वाला भी, लेकिन उसका स्ट्रेन अपने को मालूम नहीं है whether, क्योंकि वो HIV 1 है कि HIV 2 है कि मिक्स है ये मालूम नहीं है। और आप अगर HIV 1 है तो आपको HIV 2 का भी स्ट्रेन आ सकता है, तो ये ध्यान में रखिए। और तीसरा, अगर आप ड्रगिस्ट है, मीन्स आप किस ड्रग लेते हैं, तो भूलकर भी अपना, और आप HIV है और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी ड्रग्स लेने वाले हैं, तो कभी भी उसका नीडल आप अपने को मत लीजिए, क्योंकि वो क्या है, ड्रगिस्ट नशा चढ़ता है तो वो एक ही इसमें से सबको पास करते हैं और उससे ज्यादा HIV का फैलाव होता है। और अगर आप HIV पॉजिटिव है, तो मैंने पहला पॉइंट तो बोल दिया है कि HIV का जो दवा है वो बराबर आपको लेनी चाहिए। इसका मतलब वो आप जो है कि ART अगर आप बरोबर लेंगे तो आपका जो HIV का जो ART का जो है एडिरेंस वो अच्छा रहेगा, और एडिरेंस अच्छा रहेगा तो आगे जाके फैला होने के चांसेस नहीं होंगे। तो मैंने आपको आज बताया कि कौन से तरीके हैं कि HIV नहीं होने के लिए। तो पहला एक तो आप ART को एडिरेंस रहिए, ART का ट्रीटमेंट बराबर लीजिए। दूसरा, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो प्री एक्सपोजर ट्रीटमेंट है, पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट है, कंडम्स है, तो इसका यूज कीजिए तो आपको HIV प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार HIV हो गया तो आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि HIV का आपको मालूम है कि HIV का इलाज नहीं है, वो फंक्शनल इलाज है। सिर्फ HIV की दवा क्या करती है, आपको एक अच्छी जिंदगी प्रदान करती है, लेकिन वो उसमें से HIV के जो वायरसेस है उनका नायनाट नहीं करती, वो मलुड़ स्थिति में, डॉर्मेंट स्थिति में जाते हैं। इसलिए हमेशा HIV नहीं होने के लिए क्या करेंगे ये हमने आज देखा। और व्यूअर्स, अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बताइए कि ये जो फैक्ट्स है वो होगा तो आपको HIV नहीं होगा। धन्यवाद।